नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। उम्मीद है कि आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही होंगी और हर एपिसोड का आप भरपूर आनंद ले रहे होंगे। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही शानदार और दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका प्यार और सपोर्ट हमें और बेहतर कहानियाँ लाने के लिए प्रेरणा देता है। धन्यवाद। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। बारिश बहुत तेज हो रही थी। पूरे शहर में बिजली चमक रही थी, लेकिन जयपुर के सबसे बड़े शादी महल में रोशनी किसी त्योहार से कम नहीं थी। हर तरफ फूल, संगीत और मेहमानों की आवाजें गूंज रही थीं। आज अदिति की शादी थी। लाल जोड़े में बैठी अदिति शीशे के सामने खुद को देख रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी नहीं थी। उसकी आंखों में डर था, ऐसा डर जिसे कोई समझ नहीं पा रहा था। बेटा, बारात बस पहुंचने वाली है, उसकी माँ ने मुस्कुराते हुए कहा। अदिति ने हल्की मुस्कान दी, मगर जैसे ही उसकी माँ कमरे से बाहर गईं, उसकी मुस्कान गायब हो गई। उसने धीरे से अपने फोन को खोला। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर से सिर्फ एक मैसेज था। ये शादी मत करना, वरना सब खत्म हो जाएगा। अदिति के हाथ कांप गए। 3 दिनों से यही नंबर उसे अजीब मैसेज भेज रहा था। पहले उसने मजाक समझा, फिर डर लगने लगा। लेकिन आज, शादी वाले दिन, उसका दिल मानने को तैयार नहीं था कि सब ठीक है। तभी बाहर अचानक जोर की चीख सुनाई दी। पूरा कमरा हिल गया। क्या हुआ? अदिति घबरा कर उठी। बाहर भागते हुए लोगों की आवाजें आ रही थीं। कुछ सेकंड बाद दरवाजा धड़ाम से खुला। उसकी छोटी बहन रोते हुए अंदर आई। दीदी, बाहर कुछ लोग बंदूक लेकर आए हैं। अदिति का चेहरा सफेद पड़ गया। क्या? नीचे शादी हॉल में अफरा तफरी मची हुई थी। नकाब पहने कई आदमी पूरे हॉल को घेर चुके थे। मेहमान डर कर इधर उधर भाग रहे थे, और उन सब के बीच काले कपड़ों में खड़ा एक लंबा आदमी बिल्कुल शांत था। उसकी आंखें खतरनाक थीं। पूरा हॉल उससे डर रहा था। दुल्हन कहाँ है? उसकी भारी आवाज गूंजी। कोई जवाब नहीं दिया। तभी ऊपर सीढ़ियों पर खड़ी अदिति की नजर उस आदमी से मिली। कुछ सेकंड के लिए समय जैसे रुक गया। उस आदमी ने धीरे से मुस्कुराया। आखिर मिल ही गई तुम। अदिति पीछे हटने लगी। कौन हो तुम? लेकिन वो आदमी सीढ़ियां चढ़ने लगा, धीरे, आराम से, जैसे उसे किसी का डर ना हो। अदिति भागने लगी, मगर तभी पीछे से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने चीखने की कोशिश की, मगर उसके मुंह पर कपड़ा रख दिया गया। उसकी आंखें धुंधली होने लगीं। आखिरी बार उसने उसी आदमी को अपने सामने देखा। उसने झुककर उसके कान में कहा, अब से तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है अदिति। और फिर सब अंधेरा हो गया। अदिति की पलकों पर भारीपन था। सिर ऐसा दर्द कर रहा था जैसे कोई हथौड़े मार रहा हो। उसने धीरे धीरे आंखें खोलीं। सामने छत पर सुनहरी नक्काशी बनी हुई थी। कमरे में हल्की चंदन की खुशबू फैली थी। वो तुरंत घबराकर उठ बैठी। मैं कहाँ हूँ? उसने तेजी से इधर उधर देखा। कमरा किसी महल से कम नहीं था। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स थीं, बड़े बड़े पर्दे हवा में हिल रहे थे, और बाहर कहीं दूर बारिश की आवाज अभी भी सुनाई दे रही थी। अदिति ने अपने हाथ देखे। उसका शादी का लाल जोड़ा अब भी उसी के बदन पर था। अचानक उसे सब याद आया। नकाबपोश आदमी, बंदूकें, चीखें, और वो खतरनाक आदमी जिसकी आंखें अजीब तरह से शांत थीं। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वो तुरंत बिस्तर से उतरी और दरवाजे की तरफ भागी। उसने हैंडल घुमाया। दरवाजा बंद था। कोई है? मुझे बाहर जाने दो! वो जोर जोर से दरवाजा पीटने लगी, लेकिन बाहर सिर्फ सन्नाटा था। उसकी सांसें तेज हो गईं। तभी पीछे से किसी की आवाज आई। इतनी जल्दी भागने की कोशिश? अदिति बिजली की तरह पलटी। वही आदमी खिड़की के पास खड़ा था। काले कपड़े, ठंडी आंखें, और चेहरे पर अजीब सा सुकून। वो कब कमरे में आया अदिति समझ ही नहीं पाई। अदिति पीछे हट गई। तुम चाहते क्या हो? वो आदमी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। अभी सिर्फ इतना कि तुम शांत रहो। मुझे यहाँ क्यों लाए हो? मेरे परिवार को पता चला तो क्या करेंगे? पुलिस बुलाएंगे, अखबारों में खबर छपवाएंगे, या तुम्हारे होने वाले पति तुम्हें बचाने आएंगे? उसकी आवाज में मजाक था। अदिति की आंखों में गुस्सा भर गया। तुम पागल हो! वो आदमी कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा। फिर पहली बार उसने अपना नाम बताया। मेरा नाम आर्यव है। अदिति चुप रही। आर्यव ने मेज पर रखा पानी का ग्लास उठाया और उसकी तरफ बढ़ाया। पी लो। अदिति ने गुस्से में ग्लास छटक दिया।
कांच जमीन पर टूट गया। कमरे में खामोशी फैल गई, लेकिन आर्यव को गुस्सा नहीं आया। उसने सिर्फ नीचे टूटे कांच को देखा, फिर हल्का सा मुस्कुराया। अच्छा है, उसने धीरे से कहा, कम से कम तुम डरकर रोने वालों में से नहीं हो। मैं तुमसे नहीं डरती। झूठ। अदिति कुछ बोल नहीं पाई, क्योंकि सच में उसे डर लग रहा था। आर्यव अचानक उसके बहुत करीब आ गया, इतना करीब कि अदिति की सांस रुकने लगी। अगर मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता तो अब तक पहुंचा चुका होता। फिर मुझे यहां क्यों रखा है? इस बार आर्यव का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उसकी आंखों की ठंडक और गहरी हो गई। क्योंकि तुम्हारी जान खतरे में है। अदिति हैरान रह गई। क्या मतलब? आर्यव कुछ पल चुप रहा, जैसे वो तय कर रहा हो कितना सच बताना है। फिर उसने जेब से एक फोटो निकाली और उसकी तरफ बढ़ा दी। अदिति के हाथ कांप गए। फोटो में उसके पिता किसी अजनबी आदमी के साथ खड़े थे और दोनों के बीच एक बड़ा सूटकेस रखा था। सूटकेस आधा खुला था। उसके अंदर नोटों की गड्डियां भरी थीं। ये क्या है? तुम्हारे पिता ने बहुत खतरनाक लोगों से सौदा किया है और उस सौदे की कीमत अब तुम बनने वाली थीं। नहीं, ये झूठ है। काश होता। अदिति की आंखें भर आईं। उसके पिता हमेशा ईमानदार इंसान रहे थे। वो ऐसा कुछ नहीं कर सकते थे। आर्यव उसकी हालत देखता रहा। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, तुम्हारी शादी सिर्फ शादी नहीं थी अदिति, तुम्हें किसी के हाथ बेचने की तैयारी थी। अदिति के पैरों तले जमीन खिसक गई। चुप रहो, वो चीखी। मेरे पापा ऐसे नहीं हैं। आर्यव ने कोई जवाब नहीं दिया, बस जेब से एक छोटी सी चेन निकाली। उसे देखते ही अदिति जम गई। वो उसकी माँ की चेन थी, वही चेन जो उसकी माँ कभी अपने गले से नहीं उतारती थी। ये तुम्हारे पास कैसे आई? पहली बार आर्यव की आंखों में हल्की बेचैनी दिखाई दी। क्योंकि तुम्हारी माँ ने मुझे भेजा है। कमरे में जैसे समय रुक गया। अदिति को लगा उसने गलत सुना। क्या? तुम्हारी माँ जानती थी कि शादी वाले दिन क्या होने वाला है? नहीं नहीं, वो पीछे हटने लगी। तुम झूठ बोल रहे हो। अगर मैं झूठ बोलता तो तुम्हारी माँ मरने से पहले मुझे ये चेन कभी नहीं देती। अदिति का दिल जैसे रुक गया। मरने से पहले? आर्यव चुप हो गया और उसी खामोशी में अदिति को पहली बार एहसास हुआ, उसकी जिंदगी वैसी नहीं थी जैसी वो हमेशा समझती आई थी। अदिति की आंखें फैल गईं। मेरी माँ? उसकी आवाज कांप रही थी। तुम कहना क्या चाहते हो? कमरे में अचानक घुटन सी महसूस होने लगी। आर्यव कुछ सेकंड तक चुप खड़ा रहा। बाहर तेज हवा खिड़कियों से टकरा रही थी। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, तुम्हारी माँ की मौत हादसा नहीं थी। अदिति के कानों में जैसे धमाका हुआ। बस, वो चीख पड़ी। एक शब्द और नहीं, तुम मेरे परिवार के बारे में कुछ नहीं जानते। उसकी सांसें टूट रही थीं, आंखों में आंसू आ चुके थे, लेकिन गुस्सा उनसे बड़ा था। आर्यव ने जेब से एक पुराना मोड़ा हुआ लिफाफा निकाला और उसकी तरफ बढ़ाया। ये तुम्हारी माँ ने मुझे दिया था। अदिति ने कांपते हाथों से लिफाफा लिया। उस पर उसकी माँ की लिखावट थी, साफ, वही गोल अक्षर। अगर अदिति कभी सच तक पहुंचे तो उसे ये दे देना। अदिति का दिल बुरी तरह काम किया। उसने तुरंत लिफाफा खोला। अंदर एक छोटा सा पत्र था। कागज पुराना था, जैसे कई सालों से छिपाकर रखा गया हो। अदिति ने पढ़ना शुरू किया। अदिति, अगर तुम ये पढ़ रही हो तो शायद मैं अब इस दुनिया में नहीं हूं। तुम्हें हमेशा सच से दूर रखा गया क्योंकि तुम्हारी जान खतरे में थी। जिस आदमी को तुम अपना पिता मानती हो वो उतना मासूम नहीं जितना दिखता है। किसी पर भरोसा मत करना, यहां तक कि अपने घर पर भी नहीं। अदिति की आंखों से आंसू गिर पड़े। नहीं, वो फुसफुसाई। पत्र उसके हाथों से गिर गया। ये नकली है, तुमने बनाया है ये सब। लेकिन उसके दिल के अंदर कहीं ना कहीं डर पैदा हो चुका था, क्योंकि उस लिखावट को वो पहचानती थी। वो उसकी माँ की ही थी। आर्यव धीरे से बोला, तुम्हारी माँ पिछले 2 साल से मुझसे संपर्क में थीं। झूठ। उन्होंने मुझे तुम्हारी रक्षा करने को कहा था। अदिति गुस्से में उसकी तरफ बढ़ी। अगर तुम सच बोल रहे हो तो उस रात कहाँ थे जब मेरी माँ की मौत हुई? कमरे में कुछ पल सन्नाटा छा गया। आर्यव की आंखों में पहली बार दर्द चमका। मैं देर से पहुंचा था। उसके जवाब में अजीब सी सच्चाई थी। अदिति रुक गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि इस आदमी से नफरत करे या इसके हर शब्द से डरने लगे। तभी अचानक बाहर से गोली चलने की आवाज आई। धड़ाम। अदिति डरकर पीछे हट गई। आरिफ का चेहरा तुरंत बदल गया। वो पल भर में सतर्क हो गया। कमरे का दरवाजा तेजी से खुला और एक आदमी अंदर आया। सर, वो हाँप रहा था, हवेली के बाहर कुछ लोग घुस आए हैं। आरिफ की आंखें सिकुड़ गईं। कितने? कम से कम 10। अदिति घबरा गई।
कौन लोग? लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। आर्यव ने तुरंत मेज की दराज खोली और एक काली पिस्तौल निकाली। अदिति पीछे हट गई। उसने पहली बार उसे इतने खतरनाक रूप में देखा था। आर्यव ने उस आदमी से कहा, सभी दरवाजे बंद कर दो, कोई अंतर नहीं आना चाहिए। जी सर। वो आदमी बाहर भाग गया। अदिति का दिल तेजी से धड़क रहा था। ये सब क्या हो रहा है? आर्यव उसकी तरफ मुड़ा। तुम्हें लेने आए हैं। कौन? वही लोग जिनसे तुम्हारे पिता जुड़े हुए हैं। अदिति के पैरों में जैसे जान नहीं रही। तभी नीचे से चीखें सुनाई दी, फिर गोलियों की आवाज, धड़ाम। कांच टूटने की आवाज पूरे कमरे में गूंजी। अदिति डरकर झुक गई। आर्यव तुरंत उसके सामने आ गया ताकि कांच उसके ऊपर न गिरे। कुछ सेकंड तक दोनों बहुत करीब खड़े रहे। अदिति की सांसें तेज थीं और पहली बार उसने महसूस किया आर्यव खुद अपनी जान की परवाह किए बिना उसे बचा रहा था। तभी खिड़की के बाहर किसी की परछाई दिखाई दी। एक नकाबपोश आदमी बंदूक ताने खड़ा था। नीचे झुको, आर्यव चिल्लाया। गोली चली। अदिति चीख पड़ी। आर्यव ने उसे पकड़कर जमीन पर गिरा दिया। गोली दीवार में जा धंसी। कमरे में बारूद की गंध फैल गई। अदिति का पूरा शरीर कांप रहा था। आर्यव उसके ऊपर झुका हुआ था ताकि उसे गोली ना लगे। कुछ सेकंड के लिए सब धीमा लगने लगा। फिर आर्यव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अब भी लगता है मैं तुम्हारा दुश्मन हूं। नीचे पूरे हवेली में अफरा तफरी मची हुई थी। बारिश की आवाज, गोलियों की गूंज और लोगों की चीखें मिलकर माहौल को और डरावना बना रही थी। कमरे की लाइटें बार बार झपक रही थीं। आर्यव तुरंत उठ खड़ा हुआ। उसने खिड़की के पास जाकर बाहर देखा। हवेली के मुख्य गेट के पास कई काली गाड़ियां खड़ी थीं। कुछ हथियारबंद लोग अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। ये इतनी जल्दी यहां तक कैसे पहुंच गए? उसने खुद से कहा। अदिति अभी भी फर्श पर बैठी कांप रही थी। उसके कानों में अभी भी गोली की आवाज गूंज रही थी। आर्यव ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। उठो, हमें यहां से निकलना होगा। अदिति ने उसका हाथ नहीं पकड़ा। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाने वाली। आर्यव ने गहरी सांस ली, जैसे उसके पास बहस का समय नहीं था। अगर तुम यहीं रहीं तो अगले 10 मिनट में मर जाओगी। कमरे में कुछ पल सन्नाटा छा गया। तभी बाहर से फिर गोलियों की आवाज आई। धड़ाम। दरवाजे के पास की दीवार टूट गई। अदिति डरकर चीख पड़ी। अब उसके पास बहस करने की हिम्मत नहीं बची थी। आर्यव ने उसका हाथ पकड़ लिया और तेजी से कमरे के पीछे बनी एक बड़ी अलमारी की तरफ ले गया। अदिति हैरान रह गई जब उसने अलमारी हटाई और उसके पीछे एक गुप्त दरवाज़ा दिखाई दिया। ये क्या है? हवेली का पुराना रास्ता। आर्यव ने दरवाज़ा खोला। अंदर अंधेरा था और नीचे जाती पत्थर की सीढ़ियां दिखाई दे रही थी। तभी पीछे से किसी की आवाज़ आई, सर, वे लोग ऊपर पहुंच गए हैं। आर्यव का चेहरा सख्त हो गया। उसने अदिति को अंदर धकेला। नीचे जाओ, अभी। लेकिन तुम? मैं पीछे आ रहा हूं। अदिति कुछ सेकंड वहीं खड़ी रही। पहली बार उसे एहसास हुआ कि अगर ये आदमी सच में चाहता तो उसे बहुत पहले नुकसान पहुंचा सकता था, लेकिन हर बार वो उसे बचा रहा था। ऊपर फिर गोली चली। आर्यव ने तुरंत पिस्तौल उठाई और बाहर की तरफ फायर किया। जाओ अदिति। उसकी आवाज़ इतनी तेज थी कि अदिति डरकर सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। अंधेरा बहुत ज्यादा था। सीढ़ियां नम थीं और नीचे मिट्टी की गंध आ रही थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। ऊपर से लगातार गोलियों की आवाज आ रही थी। फिर अचानक एक दर्द भरी कराह सुनाई दी। अदिति रुक गई। वो आवाज आर्यव की थी। उसका दिल जैसे बैठ गया। कुछ सेकंड बाद भारी कदमों की आवाज सीढ़ियों में गूंजी। अदिति घबराकर पीछे हट गई, लेकिन अगले ही पल आर्यव सामने दिखाई दिया। उसकी सफेद शर्ट पर खून फैल चुका था। अदिति का चेहरा सफेद पड़ गया। तुम्हें गोली लगी है? आर्यव ने कुछ नहीं कहा। उसने जल्दी से गुप्त दरवाज़ा बंद किया और दीवार से टिक गया। उसकी सांसें भारी हो रही थीं। पहली बार वो उसे इतने कमज़ोर हालत में देख रही थी। अब वो डरावना आदमी नहीं लग रहा था, बस एक घायल इंसान। बैठो, अदिति के मुंह से खुद ब खुद निकला। आर्यव हल्का सा हंसा। तो अब तुम्हें मेरी चिंता होने लगी? बकवास मत करो। लेकिन उसकी आवाज़ में पहले वाला गुस्सा नहीं था। अदिति नीचे बैठ गई और कांपते हाथों से उसकी चोट देखने लगी। गोली उसके कंधे को छू कर निकली थी, मगर खून बहुत बह रहा था। हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, अभी नहीं जा सकते। क्यों? आर्यव ने उसकी तरफ देखा। क्योंकि आधे शहर के लोग मुझे मरता हुआ देखना चाहते हैं। अदिति चुप हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये आदमी आखिर है कौन। कोई अपराधी, कोई गैंग लीडर, या कोई ऐसा इंसान जो खुद भी किसी बड़ी साजिश में फंसा हुआ है। तभी दूर सुरंग के अंदर से किसी के कदमों की आवाज आने लगी। टक टक टक। अदिति का खून जम गया। यहां कोई है, वो फुसफुसाई। आर्यव तुरंत सतर्क हो गया। उसने पिस्तौल उठाई और अदिति को अपने पीछे कर लिया।
अंधेरे में एक परछाई धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। फिर अचानक एक बूढ़ी औरत की आवाज गूंजी, अगर जिंदा रहना है तो अभी मेरे साथ चलो। अदिति हैरानी से उस औरत को देखने लगी, लेकिन असली झटका तब लगा जब उसने देखा कि आर्यव उस औरत को देखकर पहली बार डर गया था। सुरंग में ठंडी हवा बह रही थी। दीवारों से पानी टपकने की आवाज पूरे अंधेरे में गूंज रही थी। बूढ़ी औरत हाथ में लालटेन पकड़े खड़ी थी। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था, लेकिन उसकी आंखें बेहद तेज थीं। आर्यव कुछ पल तक उसे घूरता रहा। आप यहाँ क्या कर रही हैं? उसकी आवाज पहले से धीमी थी। औरत हल्का सा मुस्कुराई। तुम्हें बचाने आई हूं, जैसे हमेशा आती हूं। अदिति ने हैरानी से दोनों को देखा। तुम लोग एक दूसरे को जानते हो? कोई जवाब नहीं मिला। बूढ़ी औरत ने अचानक अदिति की तरफ देखा। उसकी नजरें अजीब थीं, जैसे वो उसे बहुत पहले से जानती हो। ये लड़की वही है? आर्यव ने तुरंत कहा, इस बारे में अभी बात नहीं करेंगे। औरत ने गहरी सांस ली। देर हो चुकी है आर्यव। सच जितना छिपाओगे उतना खतरनाक होगा। अदिति का धैर्य टूटने लगा। कोई मुझे बताएगा भी कि हो क्या रहा है? उसकी आवाज सुरंग में गूंज गई। कुछ सेकंड तक सिर्फ सन्नाटा रहा। फिर बूढ़ी औरत धीरे धीरे उसकी तरफ आई। तुम्हारा नाम अदिति है ना? अदिति ने सिर हिलाया। औरत की आंखें अचानक नम हो गईं। बिल्कुल अपनी माँ जैसी लगती हो। अदिति का दिल धड़क उठा। आप मेरी माँ को जानती थीं? औरत कुछ बोलती उससे पहले अचानक सुरंग के ऊपर जोरदार धमाका हुआ। मिट्टी नीचे गिरने लगी। आर्यव तुरंत सतर्क हो गया। उन्होंने गुप्त रास्ता ढूंढ लिया। उसने अदिति का हाथ पकड़ा। चलो। तीनों तेजी से सुरंग के अंदर भागने लगे। अंधेरा बढ़ता जा रहा था। सिर्फ लालटेन की हल्की रोशनी रास्ता दिखा रही थी। अदिति बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। उसे अब भी समझ नहीं आ रहा था कि वो किस मुसीबत में फंस चुकी है। कुछ देर बाद सुरंग खत्म हुई और सामने लोहे का पुराना दरवाज़ा दिखाई दिया। बूढ़ी औरत ने उसे खोला। दरवाजे के बाहर घना जंगल था। बारिश अब भी हो रही थी। हवा इतनी तेज थी कि पेड़ झुक रहे थे। थोड़ी दूर एक पुरानी जीप खड़ी थी। आर्यव जैसे कि आगे बढ़ा, अचानक लड़खड़ा गया। उसकी चोट से फिर खून बहने लगा था। अदिति तुरंत उसकी तरफ बढ़ी। संभल कर। आर्यव ने उसकी तरफ देखा। कुछ सेकंड तक दोनों की नजरें मिली रहीं। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, तुम चाहो तो अभी भाग सकती हो। अदिति चौंक गई। क्या? जंगल के उस रास्ते से हाईवे आता है, आर्यव बोला। अगर तुम मुझसे दूर जाना चाहती हो तो यही मौका है। बारिश उसके चेहरे पर गिर रही थी, लेकिन उसकी आंखों में पहली बार मजबूरी दिखाई दे रही थी। अदिति चुप रह गई। वो चाहती तो सच में भाग सकती थी। उसे कोई नहीं रोक रहा था। लेकिन अगर आर्यव सच बोल रहा था, अगर सच में उसकी जान खतरे में थी, और अगर उसकी माँ किसी राज की वजह से मारी गई थी? उसके कदम वहीं रुक गए। बूढ़ी औरत ने धीरे से कहा, दिल कभी कभी दिमाग से पहले सच पहचान लेता है। अदिति ने उसकी तरफ देखा। आप आखिर हैं कौन? औरत कुछ पल चुप रही, फिर बोली, मैं वो इंसान हूं जिसने तुम्हें बचपन में अपनी गोद में खिलाया था। अदिति की सांस अटक गई। क्या? तुम्हारी माँ की सबसे करीबी दोस्त, और शायद इस वक्त तुम्हारी आखिरी उम्मीद भी। अदिति को लगा जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक रही है। तभी दूर जंगल में कई गाड़ियों की हेडलाइट्स चमकीं। वे लोग करीब आ रहे थे। आर्यव ने तुरंत जीप का दरवाज़ा खोला। जल्दी बैठो। तीनों जीप में बैठे और अगले ही पल जीप तेज रफ्तार से जंगल के अंदर दौड़ने लगी। पीछे से गोलियों की आवाज़ फिर गूंज उठी। धाएं धाएं। एक गोली जीप के शीशे से टकराई। अदिति डर कर नीचे झुक गई। बारिश, अंधेरा और पीछा करती गाड़ियां, सब किसी डरावने सपने जैसा लग रहा था। लेकिन तभी बूढ़ी औरत ने अचानक एक ऐसी बात कही जिसने अदिति की पूरी दुनिया हिलाकर रख दी। तुम्हारी माँ जिंदा हो सकती हैं। जीप तेजी से कीचड़ भरे रास्तों पर दौड़ रही थी। बारिश की बूंदें शीशों पर लगातार पड़ रही थीं। पीछे आती गाड़ियों की हेडलाइट्स कभी पास दिखतीं, कभी अंधेरे में गायब हो जातीं। लेकिन जीप के अंदर अचानक फैली खामोशी सबसे ज्यादा भारी थी। अदिति की नजरें उस बूढ़ी औरत पर टिक गईं। अभी आपने क्या कहा? उसकी आवाज कांप रही थी। औरत ने खिड़की के बाहर देखते हुए धीरे से कहा, मैंने कहा तुम्हारी माँ शायद जिंदा है। आर्यव ने तुरंत ब्रेक दबाया। जीप झटके से रुकी। बस कीजिए, वो गुस्से में बोला। आपको नहीं पता ये बात कितनी खतरनाक है। सच हमेशा खतरनाक होता है, औरत ने शांत स्वर में कहा। अब अदिति खुद को रोक नहीं पाई। कोई मुझे साफ साफ बताएगा भी, मेरी माँ मरी थी या जिंदा है? उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। सालों से उसने अपनी माँ की मौत का दर्द सहा था, और अब अचानक कोई कह रहा था कि शायद वो जिंदा है। उसका दिमाग सुन पड़ चुका था। बूढ़ी औरत ने उसकी तरफ देखा।
जिस रात तुम्हारी माँ की मौत की खबर आई थी, मैंने उनकी लाश नहीं देखी। अदिति की सांसें तेज हो गईं। लेकिन उनका एक्सीडेंट हुआ था। जो दिखाया गया वो एक्सीडेंट था, औरत बोली, लेकिन उस रात बहुत कुछ छिपाया गया। आर्यव ने स्टीयरिंग कसकर पकड़ा। उसकी आंखों में बेचैनी साफ थी। हम अभी ये बात नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? अदिति चिल्लाई। मेरी जिंदगी है ये। तभी पीछे से तेज रोशनी जीप के अंदर पड़ी। पीछा करती गाड़ियां बहुत करीब आ चुकी थीं। आर्यव तुरंत संभला। उसने जीप फिर तेज कर दी। जंगल का रास्ता और खतरनाक होता जा रहा था। कहीं गहरे गड्ढे, कहीं टूटे पेड़। अचानक सामने सड़क पर एक बड़ा पेड़ गिरा हुआ दिखाई दिया। ओह नो! आर्यव ने तुरंत स्टीयरिंग मोड़ा। जीप फिसली। अदिति चीख पड़ी। कुछ सेकंड के लिए सब घूमने लगा। फिर जीप जोरदार आवाज के साथ एक तरफ जाकर रुकी। सन्नाटा, सिर्फ बारिश की आवाज। अदिति की सांसें बिखर चुकी थीं। उसने धीरे धीरे आंखें खोलीं। आर्यव का हाथ उसके सामने फैला हुआ था। टक्कर के वक्त उसने अदिति को बचाने के लिए उसे ढक लिया था, लेकिन खुद उसका घायल कंधा फिर बुरी तरह चोटिल हो गया था। तुम ठीक हो? उसने दर्द छिपाते हुए पूछा। अदिति कुछ सेकंड उसे देखती रही। हर बार ये आदमी खुद घायल हो जाता था, लेकिन उसे कुछ नहीं होने देता था। क्यों? तभी पीछे से गाड़ियों के रुकने की आवाज आई। वे लोग पहुंच चुके थे। आर्यव तुरंत बाहर निकला। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। बूढ़ी औरत ने जंगल की तरफ इशारा किया। उधर एक पुराना घर है, कुछ देर छिप सकते हैं। तीनों जल्दी जल्दी जंगल के अंदर भागने लगे। बारिश की वजह से रास्ता फिसलन भरा था। अदिति कई बार गिरते गिरते बची, लेकिन हर बार आर्यव उसका हाथ पकड़ लेता। कुछ देर बाद पेड़ों के बीच एक पुराना लकड़ी का घर दिखाई दिया। घर सुनसान था। खिड़कियां टूटी हुई थीं। दरवाज़ा आधा खुला हुआ था। वे अंदर गए। कमरे में धूल जमी थी, जैसे सालों से कोई वहां नहीं आया। आर्यव ने दरवाज़ा बंद किया और भारी सांस लेते हुए दीवार से टिक गया। उसका चेहरा अब काफी पीला पड़ चुका था। अदिति ने पहली बार बिना सोचे उसके पास जाकर कहा, बैठो, तुम्हारी हालत खराब हो रही है। आर्यव हल्का सा मुस्कुराया। तुम्हें मेरी फिक्र होने लगी है? गलत मत समझना। अदिति ने नजरें चुराईं। तुम मर गए तो जवाब कौन देगा? कुछ पल के लिए माहौल शांत हो गया। बूढ़ी औरत कमरे के कोने में रखी पुरानी अलमारी खोल रही थी। फिर अचानक उसने अंदर से एक फोटो निकाली। उसके हाथ हल्के कांप रहे थे। ये देखो। अदिति आगे बढ़ी। फोटो पुरानी थी। उसमें उसकी माँ खड़ी थी, लेकिन अकेली नहीं। उनके साथ एक छोटा लड़का भी था, करीब 10-11 साल का। अदिति ने ध्यान से फोटो देखी। फिर उसका चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा, क्योंकि वो लड़का कोई और नहीं, आर्यव था। पुरानी लकड़ी के घर में कुछ पल के लिए बिल्कुल सन्नाटा छा गया। अदिति के हाथ में पकड़ी फोटो हल्के हल्के कांप रही थी। उसकी नज़र बार बार उस छोटे लड़के के चेहरे पर जा रही थी। वही आंखें, वही चेहरा। कोई शक नहीं था। ये तुम हो? उसने धीमी आवाज में पूछा। आर्यव ने कोई जवाब नहीं दिया। वो खिड़की के पास खड़ा बाहर अंधेरे जंगल को देख रहा था। उसके चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे वो इस सवाल से बचना चाहता हो। अदिति उसके करीब आई। मेरी माँ तुम्हारे साथ क्यों थी? आर्यव ने धीरे से आंखें बंद कीं। फिर बिना उसकी तरफ देखे बोला, क्योंकि उन्होंने मुझे बचाया था। कमरे में फिर खामोशी फैल गई। बूढ़ी औरत धीरे से कुर्सी पर बैठ गई। आर्यव जब छोटा था, वो बोली, तब इसका इस दुनिया में कोई नहीं था। अदिति ध्यान से सुनने लगी। एक रात कुछ लोग इसे मारने आए थे। ये बच्चा खून से लथपथ सड़क किनारे पड़ा था। बाकी लोग डरकर निकल गए, लेकिन तुम्हारी माँ इसे घर उठा लाई थीं। अदिति की आंखें फैल गईं। उसने धीरे से आर्यव की तरफ देखा। अब पहली बार उसे समझ आने लगा था कि उसकी माँ और आर्यव के बीच कोई गहरा रिश्ता था। फिर उसने पूछा। बूढ़ी औरत की आंखों में पुराने दिनों की परछाइयां उतर आईं। तुम्हारी माँ ने कई महीनों तक इसकी देखभाल की, इसे अपने बेटे जैसा रखा। आर्यव हल्का सा हंसा, लेकिन उस हंसी में दर्द था। तुम्हारी माँ बहुत अजीब थीं, उसने कहा। उन्हें हमेशा टूटे हुए लोग मिल जाते थे। अदिति चुप रही। उसके दिल में अजीब सा एहसास हो रहा था। जिस आदमी से वो डरती थी, वही कभी उसकी माँ के घर में रह चुका था। तभी बाहर अचानक टहनियां टूटने की आवाज आई। सब सतर्क हो गए। आर्यव तुरंत पिस्तौल लेकर दरवाजे के पास पहुंचा। कुछ कदमों की आवाज घर के बाहर घूम रही थी। अदिति की सांसें रुक गईं। वे लोग यहां तक पहुंच चुके थे।
आर्यव ने धीरे से फुसफुसाया, कोई आवाज मत करना। बाहर किसी आदमी की आवाज आई, घर के अंदर देखो। अदिति का दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लगा बाहर तक सुनाई दे रहा होगा। कदमों की आवाज दरवाजे के करीब आने लगी। फिर चर्र, दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। आर्यव ने तुरंत बंदूक तान दी, लेकिन अगले ही पल दरवाजे के पीछे से एक छोटा लड़का अंदर गिर पड़ा। वो करीब 12 साल का था, पूरा भीगा हुआ, डरा हुआ, और उसके हाथ में एक पुराना बैग था। बचाइए, वो कांपती आवाज में बोला। आर्यव कुछ सेकंड उसे देखता रहा। तुम कौन हो? लड़के ने जल्दी से बैग खोला और अंदर से एक छोटा डिब्बा निकाला। मुझे ये देने को कहा गया था। उसमें डिब्बा अदिति की तरफ बढ़ाया। अदिति हैरानी से उसे देखने लगी। किसने भेजा तुम्हें? लड़के ने डरते हुए जवाब दिया। एक औरत ने। कौन औरत? लड़के की आवाज और धीमी हो गई। उन्होंने कहा था अगर उन्हें कुछ हो जाए तो ये अदिति तक पहुंचा देना। अदिति के हाथ कांपने लगे। उनका नाम क्या था? लड़के ने धीरे से कहा, मीरा। अदिति की सांस अटक गई। मीरा, उसकी मां का नाम। कमरे में जैसे समय रुक गया। आर्यव तेजी से लड़के के पास आया। वो औरत अभी कहाँ है? लड़के की आंखों में डर भर गया। उनके पीछे लोग पड़े थे। उन्होंने मुझे भागने को कहा। फिर गोली चलने की आवाज आई। अदिति के हाथ से डिब्बा लगभग गिर गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। नहीं, लेकिन असली झटका अभी बाकी था। जब उसने धीरे धीरे वो डिब्बा खोला तो उसके अंदर एक पुरानी शादी की अंगूठी थी, और उसके नीचे रखा था एक खून से सना हुआ कागज, जिस पर सिर्फ 3 शब्द लिखे थे, आर्यव पर भरोसा मत करना। कमरे की हवा अचानक भारी हो गई। अदिति की नज़र उस खून से सने कागज पर जमी रह गई। उसके हाथ कांप रहे थे। आर्यव पर भरोसा मत करना, ये उसकी माँ की लिखावट थी। वही लिखावट, वही अंदाज। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। धीरे धीरे उसने सिर उठाकर आर्यव की तरफ देखा। आर्यव बिल्कुल शांत खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ बदल चुका था, जैसे उसे पहले से अंदाजा था कि डिब्बे के अंदर क्या होगा। ये क्या है? अदिति की आवाज टूट गई। अगर मेरी माँ तुम पर भरोसा करती थी तो ये क्यों लिखा? आर्यव ने जवाब नहीं दिया। उसकी चुप्पी ने अदिति को और डरा दिया। बोलो, सच क्या है? बाहर बिजली चमकी। कुछ पल के लिए पूरा कमरा सफेद रोशनी से भर गया। बूढ़ी औरत धीरे से उठी। तुम दोनों को अब सच जानना ही होगा। आर्यव ने तुरंत कहा, अभी नहीं, बहुत देर हो चुकी है। झूठ अब किसी को नहीं बचाएगा। अदिति की आंखों में गुस्सा और डर दोनों थे। कोई मुझे बताएगा भी? औरत ने गहरी सांस ली। तुम्हारी माँ मीरा 2 जिंदगियां जी रही थीं। अदिति सन्न रह गई। क्या मतलब? दिन में वो तुम्हारे पिता की पत्नी थीं, लेकिन रात में वो उन लोगों के खिलाफ सबूत इकट्ठा करती थीं जिनके साथ तुम्हारे पिता जुड़े हुए थे। कमरे में सन्नाटा फैल गया। अदिति का दिमाग सुन पड़ चुका था। नहीं, पापा ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हारे पिता सिर्फ बिजनेसमैन नहीं थे, आर्यव पहली बार बोला। वे बहुत बड़े गैर कानूनी नेटवर्क का हिस्सा थे। अदिति पीछे हट गई। बस करो। लेकिन अंदर कहीं उसे डर लग रहा था, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जो कुछ हुआ था उसने उसके भरोसे की नींव हिला दी थी। बूढ़ी औरत ने आगे कहा, मीरा को जब सच पता चला उन्होंने सबूत जमा करने शुरू किए, लेकिन फिर उन्हें एहसास हुआ कि कोई उन पर नजर रख रहा है। अदिति की आंखों में आंसू आ गए। तो उन्होंने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? औरत की आवाज धीमी हो गई, क्योंकि वो तुम्हें इस सबसे दूर रखना चाहती थीं। आरिफ खिड़की के पास खड़ा बाहर देख रहा था। बारिश अब धीमी हो चुकी थी, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब बेचैनी थी। अदिति ने उसकी तरफ देखा। और तुम? कुछ सेकंड्स तक खामोशी रही। फिर आर्यव बोला, मीरा आंटी ने तुम्हारी रक्षा करने को कहा था। तो फिर उस कागज में ये क्यों लिखा है? इस बार आर्यव उसकी तरफ मुड़ा। उसकी आंखें पहले से ज्यादा गंभीर थीं, क्योंकि तुम्हारी माँ जानती थीं एक दिन ऐसा आएगा जब मुझे तुम्हें धोखा देना पड़ सकता है। अदिति का दिल बैठ गया। क्या? तभी बाहर अचानक गाड़ी रुकने की आवाज आई। सब सतर्क हो गए। आर्यव तुरंत दरवाजे की तरफ बढ़ा। खिड़की से बाहर देखने पर दूर अंधेरे में कुछ लोग दिखाई दिए। उनके हाथों में हथियार थे। वे लोग फिर आ गए, उसने धीमी आवाज में कहा। छोटा लड़का डरकर कोने में छिप गया। अदिति का दिमाग अभी भी उस कागज में अटका था। आर्यव पर भरोसा मत करना। क्या सच में वो गलत इंसान के साथ थी, या उसकी माँ किसी और खतरे की बात कर रही थी?
तभी अचानक घर के पीछे से कांच टूटने की आवाज आई। धड़ाम! एक नकाबपोश आदमी अंदर कूद आया। उसने सीधे अदिति की तरफ बंदूक तान दी। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि कोई समझ नहीं पाया, लेकिन अगले ही पल धाएं गोली चली। अदिति डरकर आंखें बंद कर गईं। कुछ सेकंड बाद जब उसने धीरे धीरे आंखें खोलीं तो उसकी सांस रुक गई। आर्यव उसके सामने खड़ा था। गोली उसके सीने के पास लगी थी। उसकी शर्ट पर तेजी से खून फैल रहा था। बारिश की बूंदें टूटी खिड़की से अंदर आ रही थीं। कमरे में बारूद की गंध फैल चुकी थी। अदिति कुछ पल तक समझ ही नहीं पाई कि अभी क्या हुआ है। उसकी नज़र सिर्फ आर्यव की खून से भीगी शर्ट पर टिकी हुई थी। आर्यव! उसके होंठ कांपे। आर्यव दर्द से लड़खड़ाया, लेकिन फिर भी उसने तुरंत अपनी बंदूक उठाई और सामने खड़े नकाबपोश आदमी पर गोली चला दी। धाएं! वो आदमी पीछे गिर पड़ा। बाहर खड़े बाकी लोग शोर मचाने लगे। अंदर घुसो! आर्यव ने दांत भीग लिए। सब लोग पीछे वाले रास्ते से निकलो, उसने भारी सांस लेते हुए कहा। बूढ़ी औरत तुरंत छोटे लड़के को लेकर पीछे की तरफ बढ़ी, लेकिन अदिति वहीं खड़ी रह गई। उसकी आंखों में डर था और उलझन भी। अभी कुछ देर पहले तक वो सोच रही थी कि शायद आर्यव उसे धोखा देगा, लेकिन अगर ऐसा था तो उसने उसके लिए गोली क्यों खाई? अदिति! आर्यव की आवाज़ गूंजी। यहाँ से जाओ! तभी बाहर से लगातार गोलियां चलने लगी। लकड़ी की दीवारों में छेद होने लगे। आर्यव ने अदिति का हाथ पकड़ा और उसे नीचे झुका दिया। धाएं धाएं! एक गोली उनके सिर के ऊपर से निकल गई। अदिति का पूरा शरीर कांप रहा था। आर्यव की सांसें अब और भारी हो रही थीं। खून लगातार बह रहा था। फिर भी वो हर पल सिर्फ उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। तुम पागल हो! अदिति की आंखों से आंसू निकल पड़े। तुम खुद मर जाओगे। आर्यव हल्का सा मुस्कुराया। तुम्हारी माँ मुझे कभी माफ नहीं करेंगी अगर तुम्हें कुछ हुआ। उसकी आवाज़ कमज़ोर पड़ चुकी थी। तभी पीछे से बूढ़ी औरत चिल्लाई, जल्दी आओ! घर के पीछे फर्श के नीचे एक गुप्त रास्ता खुला हुआ था। आर्यव ने अदिति को उसकी तरफ धक्का दिया। नीचे उतरो। नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। पहली बार अदिति ने बिना सोचे ये कहा था। दोनों कुछ सेकंड एक दूसरे को देखते रहे। फिर अचानक बाहर से जोरदार धमाका हुआ। मुख्य दरवाज़ा टूट चुका था। कई हथियारबंद लोग अंदर घुस आए। उन्हें जिंदा पकड़ो! आर्यव तुरंत पलटा और गोलियां चलाने लगा। कमरे में अफरा तफरी मच गई। अदिति डर कर पीछे हट गई, लेकिन तभी उसने कुछ ऐसा देखा जिसने उसके होश उड़ा दिए। उन आदमियों में से एक ने नकाब हटाया और उसे देखते ही अदिति जम गई। रोहन! वो उसका होने वाला पति था। पूरा कमरा जैसे रुक गया। रोहन के चेहरे पर अब वो मासूम मुस्कान नहीं थी जो शादी के दिन थी। उसकी आंखें ठंडी थीं, खतरनाक। आखिर मिल ही गई, उसने धीरे से कहा। अदिति की सांस अटक गई। तो तुम? रोहन में बंदूक नीचे की और हल्का सा मुस्कुराया। तुम्हें सच में लगा था वो शादी प्यार के लिए हो रही थी? अदिति के पैरों तले जमीन खिसक गई। आर्यव ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। उसके पास मत आना। रोहन हंस पड़ा। अब भी उसकी रक्षा कर रहे हो? उसने ताना मारा। तुम हमेशा से बहुत भावुक रहे हो आर्यव। अदिति कुछ समझ नहीं पा रही थी। ये सब क्या है? रोहन धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। तुम्हारे पिता ने मेरे परिवार के साथ डील की थी। शादी के बाद तुम्हारे नाम की सारी प्रॉपर्टी हमारे कंट्रोल में आने वाली थी। अदिति की आंखों से आंसू बह निकले। नहीं। और उसके बाद? रोहन बोला। तुम हमारे लिए सिर्फ एक मोहरा बनकर रह जाती। कमरे में सन्नाटा छा गया। अदिति को लगा उसकी पूरी जिंदगी झूठ थी। तभी रोहन की नज़र घायल आर्यव पर गई। उसके चेहरे पर जहरीली मुस्कान फैल गई। वैसे तुम्हें पता है ना अदिति, तुम्हारी माँ की आखिरी रात आर्यव भी वहीं मौजूद था। अदिति ने तुरंत आर्यव की तरफ देखा। उसकी सांसें रुक गईं। क्या? रोहन धीरे से हंसा। और शायद वही आखिरी इंसान था जिसने उन्हें जिंदा देखा था।